गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद की तरफ से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज के मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मन्ना के बारे में कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमने इसमें सीखा कि मन्ना परमेश्वर का दैविक प्रबंध था। हमने सीखा कि मन्ना रोज इकट्ठा करना था और रोज खाना था। हमने सीखा कि मन्ना परमेश्वर का थोड़े समय के लिए प्रबंध था और उससे हमने सीखा कि कोई भी चमत्कार हमेशा के लिए नहीं होता। और हमने फिर और सीखा था कि लोग मन्ना खाकर ऊब गए थे। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है मन्ना और यीशु मसीह, यानी मन्ना और यीशु मसीह का एक कंपैरिजन, एक तुलना आज हम लोग देखने जा रहे हैं और सीखेंगे। इसको होमिलेटिक्स में टाइपोलॉजी कहते हैं, टाइपोलॉजिकल मैसेज कहते हैं। तो आज ये जो बिंदु हम देखने जा रहे हैं उसमें से हम सीखेंगे कि मन्ना और यीशु मसीह में किस प्रकार से वो ये मन्ना जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है और यीशु मसीह जो है वो मन्ना का प्रतीक है। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसका 13 और 14वां पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मन्ना भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। मन्ना जो है वो प्रति भोर को उनके सामने गिरती थी, उनके लिए गिराया जाता था। यीशु मसीह भी भोर की किरण बनकर लोगों के जीवन में आता है। यीशु मसीह भी भोर के समय में लोगों के जीवन में आता है। वो खुद एक भोर बनकर आता है। आप देखिए उसके मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है कि वो लोग जो अंधकार में पड़े हुए थे उनके ऊपर में ज्योति चमकी। यीशु मसीह भी लोगों के जीवन के अंधकार की घड़ी में लोगों के जीवन में प्रवेश करते हैं। जब लोग निराशा में पड़े होते हैं, जब लोग हताश होकर पड़े हुए होते हैं, अपने जीवन के अंधकार में तड़प रहे होते हैं, मृत्यु की छाया में होते हैं, यीशु मसीह उनके जीवन में उजियाला बनकर आता है। यीशु मसीह वो भोर की किरण बनकर आता है। यीशु मसीह वो भोर का तारा बनकर उनके जीवन में आता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मन्ना भोर के लिए भोर को गिरा करती थी, उसी प्रकार से भी यीशु मसीह का जन्म एक ऐसे समय में हुआ कि जबकि दुनिया में अंधकार था। क्योंकि वचन में जब हम देखते हैं तो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं पुराने नियम और नए नियम के बीच में 400 साल का इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं उसे। 400 साल का डार्क पीरियड है, 400 साल का साइलेंट पीरियड है। यानी उन 400 सालों में परमेश्वर की तरफ से बहुत ही ना के बराबर संदेश लोगों तक पहुंचा है। और ऐसे समय में यीशु मसीह के जन्म की खबर आती है और ऐसे समय में यीशु मसीह का जन्म होता है। तो जिस प्रकार से मन्ना भोर को गिरती थी और लोग उसको इकट्ठा करते थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी वो भोर को वो लोगों के लिए उतर आया, वो शरीर में लोगों के लिए उतर आया। दूसरी बात जब हम देखते हैं तो ये मन्ना उनको इकट्ठा करना था, कूटते थे और उसको कूट कर वो उसकी रोटी पकाते थे। यीशु मसीह भी उसी मन्ना के समान वो कुचला गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5वें पद को और गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसके 7वें और 8वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन मन्ना इकट्ठा करते थे और फिर उसको सुखाते थे और फिर उसको पीस लेते थे और फिर उसकी रोटियां पकाते थे। उसी प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो हमारे ही अपराधों के लिए निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु मसीह भी मारा गया, यीशु मसीह भी
कूटा गया ताकि वो जीवन की रोटी हमारे लिए बन सके। उसका शरीर जो है वो आया ही इसी उद्देश्य के लिए था कि वो इस पृथ्वी के ऊपर में मनुष्य जाति के पापों को उठा ले जाए। इसीलिए वो मारा गया, इसीलिए वो कुचला गया ताकि हम उसको जीवन की रोटी के रूप में हम उसको ग्रहण कर सके। आज जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 26वां पद इस प्रकार से कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 26वें पद में खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। उसके 23 और 24 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, ये क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु मसीह भी मारा गया, कूटा चला गया ताकि वो जीवन की रोटी बनकर हम सब के लिए आशीष का कारण ठहर सके। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो उसकी देह है। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु की देह में शामिल होते हैं, उस देह में शामिल होते हैं जो हमारे लिए मारा गया, जो हमारे लिए कूटा गया, जो हमारे लिए कुचला गया। इसलिए जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं बड़ी पवित्रता के साथ उसमें शामिल, बड़ी गंभीरता के साथ उसमें शामिल हो, क्योंकि ये मात्र एक रोटी और दाखरस नहीं है, क्योंकि अब ये प्रभु की मेज जो है ये यीशु मसीह के उस शरीर को दर्शाता है। यीशु मसीह जो जीवन की रोटी बनकर आया ये उसको दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, जो कोई मेरा मांस खाता है, जो कोई मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, प्रभु की मेज ये यीशु मसीह के, ये रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, ये दाखरस यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। इसलिए आप और हम उस रोटी में जब हम शामिल होते हैं तो पूरी गंभीरता के साथ हम उसमें शामिल हों, क्योंकि वो आया इसी उद्देश्य के लिए है। तो जिस प्रकार से ये मन्ना कुचला जाता था, जिस प्रकार से ये मन्ना पीसा जाता था और उसकी रोटी बनाई जाती थी, फिर वो मन्ना खाया जाता था, उसी प्रकार से यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर में आया, आपके और हमारे लिए मारा गया, कुचला गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु की मेज में शामिल हो तो पूरी गंभीरता के साथ हम उसमें शामिल हों। तीसरी बात जब हम उसमें सीखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ये मन्ना उनको तब तक दिया गया जब तक वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश ना कर गए। गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 35वें पद पे लिखा हुआ है, जब तक वे कनान तूफान से नहीं गए और कनान में से खाने नहीं लगे तब तक मन्ना आसमान से उनके लिए बरसाया गया। यीशु मसीह भी वो जीवन की रोटी के रूप में हमारे लिए दिया गया है जब तक कि हम स्वर्ग ना पहुंच जाए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय के 26वें पद में यही लिखा हुआ है कि जब तक वह ना आए तब तक हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। यानी यीशु मसीह के आगमन तक आप हर बार इस प्रभु की मेज में शामिल होते हैं और वो बार बार आपको इस बात का स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर आया। यीशु मसीह जीवन की रोटी बनने के लिए हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो कुचला गया। इसीलिए ये मन्ना जिस प्रकार से देश में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश न करें तब तक इस प्रभु की मेज में हम लगातार शामिल होते रहें, क्योंकि जब तक वो न आए तब तक हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। चौथी बात और आखिरी बात, खाते उन तुम्हारे पूर्वजों ने मन्ना खाया और वो मर गए, रोटी में से खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। जिन्होंने वो मन्ना खाया, इजरायलियों ने मन्ना खाया और फिर उसके बाद वो चल बसे, वो मर गए। लेकिन यीशु मसीह को जो लोग खाते हैं वो अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, ये केवल एक मसीही कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट नहीं है। हर धर्म, हर जाति के बाद जो जीवन है उसके बारे में चर्चा किया गया है। यानी इटर्निटी इज
फॉर एवरीवन। अनंत काल हर एक व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है। मृत्यु के बाद में उस परमात्मा में, परमेश्वर के साथ में वो एक हो जाना चाहता है। वो फिर कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। यदि आज हम यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं तो हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। उस अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने पापों से छुटकारा देने के लिए कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर आपकी और हम सबकी सहायता करे कि इस मन्ना और यीशु मसीह के प्रतीक को, मन्ना जो यीशु मसीह का प्रतीक है, उसको जब हम अपने जीवन में लेते हैं, यदि कभी भी हमने जानबूझकर आपका अपमान किया, अनुचित रीति से आपकी मेज में शामिल हुए हैं, तो प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि और प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि यदि हमने परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, वो हमारे लिए उसने दुख उठाया, वो कुचला गया, लेकिन हमने उसके बलिदान को यदि नहीं समझा, आज के दिन प्रभु हमारी सहायता करें। जैसे बाप दादों ने, इजरायलियों ने मन्ना खाया, वैसे हमारे लिए यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर आया है। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। वो बलिदान व्यर्थ नहीं है, उसका वो कुचला जाना व्यर्थ नहीं है, जब तक प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करें। यदि आप में से कोई भी प्रभु की मेज को हल्के में लिए हुए रहे हैं, तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन की स्मरण दिलाकर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की मेज को कभी भी हल्के में ना ले, क्योंकि अनुचित रीति से शामिल होना आपके लिए दंड का कारण बन सकता है, लेकिन उचित रीति से शामिल होना आशीष का कारण ठहर सकता है। इसलिए प्रभु की देह को खाते पीते समय आप प्रभु की देह को पहचानें और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आज हम आपके पास आते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप जीवन की रोटी बनकर इस दुनिया में उतर आए हैं। और प्रभु आपका वचन क्या आप कहता है, आपने कहा है, जो कोई मेरा मांस या लहू नहीं खाता और वो उसमें मेरा कोई साझी नहीं है, वो मेरा भागी नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके इस देह को और प्रभु आपके इस लहू को, बेशकीमती लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, हम उसमें शामिल होने वाले हो सकें। हमारी सहायता करें, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे पिता परमेश्वर। बहुतायत के साथ आगे भी संभाल के रखिए, आशीषित करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आज का ये वचन सुन रहे हैं, सबको नाम बनाम आशीषित करें, सबके जीवन की गलती पाप अपराधों को क्षमा करें, सब आप में शामिल होने वाले हो सके पिताजी। आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। यदि कोई भी अंधकार में है, ओ प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जैसे आप भोर की किरण बनकर आए और उस भोर को प्रभु जीवन के अंधकार के समय में प्रभु जी आप उतर आए हैं पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आप उनके जीवनों में उतर आइए पिता, और वो आपको ग्रहण कर सकें, वो आपको इकट्ठा कर सके और प्रभु जी आपको खाकर संतृप्त हो सके पिता, उनके जीवन का अंधकार जाता रहे पिताजी। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। निश्चित करें, आप ज़रूर से हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि प्रभु आपसे बातचीत करता है, प्रभु आपको चीज़ें सिखाता है, तो आप ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से कमेंट करें, और आपकी गवाहियाँ हम सबके लिए प्रोत्साहन का कारण है। प्रभु आप सबको बहुत के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।